हेलो चैंपियंस। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 10 एसएसटी की जो पॉलिटिकल साइंस बुक में चैप्टर है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। राइट, वी विल डिस्कस जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार हमारे 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। राइट, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। रौनक राव दिस साइड। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से वो है व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, देन functions, what are the major functions of political parties, then challenges to political parties, and fourth, reforms which are introduced and need to be introduced in a political party, that is to make democratic structure of India more accountable and responsive. Right, so ये chapter हमें बताता है क्या है political parties, उनके क्या क्या functions हैं, then क्या क्या challenges face करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज या चैलेंजेस हैं उनके सामने, देन we will discuss the reforms needed so that we can make our democracy more accountable and reliable. Right, so we will start with the topic political party. What is a political party? Right, so quickly start करते हैं. Okay, so what is a political party और उसके तीन components कौन से हैं? Right, political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in government. पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो साथ में आते हैं क्या करने के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल टू कंटेस्ट इलेक्शंस, और इलेक्शंस जीतने के बाद टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। राइट, कुछ लोग जिनकी सेम आइडियोलॉजी होती है, सेम थिंकिंग पैटर्न होता है, वो ग्रुप बनाते हैं। राइट, जिसे हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। दे कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ते हैं, कंटेस्ट करना मींस इलेक्शन लड़ना, एंड देन दे होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। इलेक्शन जीतने के बाद वो गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं और कंट्री को रन करते हैं। दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। बट we should also mention that political parties forms policies and programs for countries development. एक कंट्री को डेवलप करने के लिए, टू डेवलप अ कंट्री, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, दे फॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट. ओके, सो दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. राइट, थ्री कंपोनेंट्स: लीडर्स, active members and followers. Leaders, active members and followers. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आपको तीन मेजर कंपोनेंट जो देखने को मिलेंगे वो होंगे, लीडर होगा. राइट, कुछ लीडर्स होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, लाइक यू नो बीजेपी के जो लीडर्स हैं लाइक नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड ऑल द लीडर्स. देन active members who actively take part and work for that political party. Right, and then last one are the followers who follow those parties. Right, उनको promote करना, उनकी rallies में जाना, and all these things they conduct. Right, so these are the three main components of a political party. Right, so what is a political party? क्या होती है political party? Group of people who come together to contest election and hold power. And active members, sorry, the components are leaders, active members and the followers. Right, so this is the first important question: what is political party and what are the components of political party? Right, moving on to second question, that is functions of political party. क्या क्या मेन functions होते हैं, या फिर आप कह सकते हो क्या मेजर रोल होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का. राइट, सो क्वेश्चन 2, functions of political party. Right, first one definition से आ जाएगा, contest elections. Second one,
पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। थर्ड वन, मेक लॉज फॉर कंट्री। देन फॉर्म गवर्नमेंट टू रन कंट्री, राइट। रिस्पॉन्स टू डिमांड ऑफ सिटीजन्स। देन शेप पब्लिक ओपिनियन। opposition party keeps a check on ruling party, right? Then provide people access to the government policies, provide people access to government policies। वैसे तो काफी सारे फंक्शंस होते हैं, बट दीज आर सम मेन फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। मैंने डायरेक्टली पॉइंट्स लिख दिए, लेट्स क्विकली सी। फर्स्ट वन इज टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो डेफिनेशन से आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम होगा टू कंटेस्ट इलेक्शन, दैट इज इलेक्शन को कंटेस्ट करना, इलेक्शन लड़ना, राइट। सेकंड फंक्शन टू पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट वो डिक्लेयर करती हैं, सामने रखती हैं गुड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, राइट। थर्ड फंक्शन मेक लॉज फॉर कंट्री, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाती हैं एंड पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में रोल प्ले करता है ऑफ फॉर्मिंग लॉज, राइट। सो जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, ऑल आर मेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। देन political party which wins the election and which secures the second position, that is ruling party and opposition party, they form the government and run the country। गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, कैबिनेट फॉर्म होगा एंड देन दे विल टुगेदर रन अ कंट्री, राइट। रिस्पॉन्स टू डिमांड ऑफ सिटीजंस, लोगों की डिमांड को रिस्पॉन्ड करते हैं, लोगों की जो जरूरत है उनको सुनते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं दैट हाउ टू टैकल देम। देखा होगा आप लोगों ने, जब भी कोई इशू होता है सो उस एरिया के एमएलए या एमपी को क्वेश्चन किया जाता है दैट वी आर फेसिंग दिस इशू एंड यू नीड टू सॉल्व इट, राइट। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू द डिमांड ऑफ सिटीजंस, राइट। देन शेप पब्लिक ओपिनियन, अगर कोई इशू है सोसाइटी में, कोई मेजर प्रोपेगेंडा है कुछ गवर्नमेंट को करना है सोसाइटी में, सो दे शेप दैट पब्लिक ओपिनियन, दैट व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ पब्लिक, क्या चाहती है पब्लिक, लोग क्या करना चाहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, क्या आइडिया है, जैसे सजेशंस लेती है गवर्नमेंट, राइट, लोगों से। देन opposition party also plays a crucial role, opposition party keeps a check on ruling party, जो opposition party होगी वो ruling party के ऊपर चेक रखेगी that whether they are functioning as per the policies or as per the constitution or not, right। like एक watchdog का काम करती हैं opposition की parties, whether ruling parties is functioning in a right manner or not, right। then provide people access to government policies, ये point repeat हो गया, that is with this one, put forward policies and programs, this is one and the same thing, ये दोनों point almost same है, right। so गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है मेनली वो कंट्री को रन करने के लिए, सिटीजन्स को मैनेज करने के लिए, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, राइट, एंड एक स्मूथ पॉलिटिकल फंक्शनिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स दैट दीज आर द फंक्शंस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स। ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं या ऐसे क्या इशू हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज
फेस कर रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट फंक्शनिंग एज पर दैट लेवल जिस पे उन्हें परफॉर्म करना चाहिए, राइट। सो क्या वो मेजर पॉइंट्स हैं? देयर आर 4 मेन चैलेंजेस व्हिच आर लाइक, वैसे तो काफी जेनरिक चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट जो मेजर चैलेंजेस है व्हिच फंक्शंस विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट, जो पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, राइट, जिनको अगर हम सही कर दें तो काफी चीजें बेटर हो सकती है। दीज 4 पॉइंट्स आर डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, no internal democracy, no internal democracy, no meaningful choice to voters, right? So these are the 4 main challenges which are faced by any political party. First point is dynastic succession. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, डायनेस्टीज होती हैं, मुगल डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, विच मीन्स अ ग्रुप और अ फैमिली मेंबर, जब एक ही फैमिली से लोग बार बार पावर में आते रहते हैं, ठीक। लाइक मुगल जो थे, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, सेम फैमिली से, राइट। सो दैट थिंग इज सीन नाउअडेज इन पॉलिटिकल पार्टीज। वो सेम चीज आजकल हमें पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिल रही है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पॉलिटिकल पार्टी में सेम फैमिली मेंबर्स बार बार पावर में आते रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल यू ऑल नो दैट, जिसमें जो फाउंडर थे उसी के फैमिली मेंबर बार प्राइम मिनिस्टर्स बन रहे हैं, राइट। सो डायनेस्टिक सक्सेशन, व्हेन मेंबर्स फ्रॉम सेम फैमिली होल्ड और यू कैन से डोमिनेट दैट पार्टी, जब एक ही फैमिली के लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वही उस पार्टी के लीडर बनते हैं, किसी और को ऑप्शन नहीं मिलता, दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन, राइट। देन मनी एंड मसल पावर, we all know political parties use money, that is money distribution, and muscle power forcefully to gain votes, right, which is a illegal practice but still it's a challenge. ये अभी भी इंडिया में एक प्रॉब्लम है, that is use of money and muscle power to gain votes and win elections, right. Then third, no internal democracy. Within a political party there is no internal democracy, means हम तो कंट्री में डेमोक्रेसी है बिकॉज वी गिव वोट्स एंड वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, बट एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज उसमें कोई किसी से नहीं पूछ रहा है विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हु शुड बिकम आवर लीडर, राइट। जो पुराने लीडर्स हैं या फिर जो एज होल्ड है या इन्फ्लुएंशियल है, वही सारी चीजों को डिक्टेट कर रहे हैं। ऐसे समझो कंट्री में तो इलेक्शन हो रहा है कि नेता कौन बनेगा, बट उस पॉलिटिकल पार्टी में से किसे पीएम चूज करा जाए या किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी जाए, इन चीजों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ दैट व्हिच वी कॉल एज रजिस्टर व्हिच होल्ड द नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स, राइट, their attendance, their work, their profile, there is nothing like that, ठीक है। so that is no internal democracy, political party के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, right। then fourth challenge is no meaningful choice to voters. Nowadays all the political parties are taking same agendas and talking about the same things, same policy, same thing, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, सब almost same बात कर रहे हैं। means आइडियोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप पहले के टाइम पे देखोगे सो देयर वाज अ बिग डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस एंड आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी व्हिच वाज भारतीय जनसंघ, राइट। सो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे, कोई लेफ्टिस्ट होता था, कोई राइटिस्ट होता था, कोई सोशलिज्म को सपोर्ट करता था तो कोई कैपिटलिज्म को, कोई कम्युनिस्ट को। सो नाउअडेज वी फाइंड दैट देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइस, वोटर्स के पास चॉइस है ही नहीं, क्योंकि सभी पार्टी सेम प्रोमिसेस कर रही हैं, सेम बात कर रही हैं, ओके। सो दिस इज आल्सो अ चैलेंज व्हिच नाउअडेज वी आर फेसिंग। सो दीज आर द 4 मेन चैलेंजेस व्हिच आर, these are just the headings, ये headings है, you need to describe them, right, but you should remember these 4 headings that challenges faced by any of the political party in a democratic country like India are these 4, right. Now moving on to the 4th question, that is I told you we'll discuss reform. Okay, so now we will discuss 4th question, that is reforms. Okay, let me change the marker. Reforms means changes.
already done needs to be done. कुछ चेंजेस जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा बनाने के लिए या फिर डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने के लिए हम इंडिया में कर चुके हैं, राइट. सो विल डिस्कस सम ऑलरेडी डन देन नीड टू बी डन. कुछ ऐसे चेंजेस जो अभी करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, राइट, विच आर रिक्वायर्ड लेकिन अभी तक नहीं हुए. सो यू शुड नो बोथ द थिंग्स, राइट. सो ऑलरेडी डन एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd amendment, constitutional amendment act, I think 1986, right. Then income tax returns file affidavit to election commission. ये कुछ चेंजेस है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ, हमने एंटी डिफेक्शन लॉ पास कर दिया है. एंटी डिफेक्शन मींस नाउ अ पॉलिटिकल लीडर, अब कोई नेता इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल आपने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा है और अब आप इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज करना चाहते हो तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते. हाँ, पहले ऐसा पॉसिबल था बट हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को पास कर दिया है. डिफेक्शन मींस चेंजिंग योर पार्टी एंड नाउ इट्स एंटी. You cannot change your political party. और अगर आप ऐसा करते हो then you will lose your seat. आपको दोबारा उस सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, ताकि पॉलिटिकल पार्टी में स्टेबिलिटी बनी रहे. देन इनकम टैक्स रिटर्न. अब जो भी लीडर इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इलेक्शन लड़ता है, उसको अपने इनकम रिटर्न्स की रिपोर्ट भी शो करनी होती है और वो कितना फाइल कर रहा है ये भी बताना होता है, ठीक है. देन फाइल एफिडेविट टू इलेक्शन कमीशन. एनी लीडर, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए, छोटी से लेके बड़ी, म्यूनिसिपैलिटी से लेके सरपंच से लेकर टू द एमपी टू द एमएलए, नो मैटर आप किस पोस्ट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो, यू नीड टू सबमिट योर एफिडेविट. एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा टू द इलेक्शन कमीशन. याद रखेंगे किसको सबमिट करते हैं, इलेक्शन कमीशन को. उस एफिडेविट में मेंशन होता है योर प्रॉपर्टी, your movable assets, immovable assets and all things, criminal records against you, FIRs pending against you, about your family, right. So you need to mention each and everything ताकि जो लोग आपको वोट दे रहे हैं उनको आपके बारे में पता हो, right. And these things are public. ऐसा नहीं है इनको हाइड करके रखा जाता है. These things are public to the people before elections, right. So these are the certain things which are already done, जो हम already कर चुके हैं अच्छा बनाने के लिए. Now there are certain things which need to be done, that is state/government funding to elections, laws to regulate political parties internally. ये कुछ चेंजेस है जो हमें करने चाहिए. मींस फर्स्ट इज स्टेट और यू कैन से गवर्नमेंट शुड फंड द इलेक्शन. हर पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फंड्स दे कि इस इलेक्शन में आप सिर्फ इतना ही पैसा यूज कर सकते हो, ताकि इक्विटी मेंटेन हो जाए, इक्वालिटी मेंटेन हो जाए. ऐसा ना हो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा है, हमने पढ़ा था ना मनी एंड मसल पावर, उसको यूज करके ज्यादा वोट गेन कर रहा है, ठीक है. सो गवर्नमेंट शुड गिव फंड्स, गवर्नमेंट को फंडिंग देनी चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए टू द state and government funding to the parties, not to the election, to parties for election, to parties for election, right. So government should fund, state should fund the elections, right. Then laws to regulate the political parties internally. हमें कुछ ऐसे laws भी बनाने चाहिए, mandatory laws जो फॉलो करेगी हर एक पॉलिटिकल पार्टी टू रेगुलेट इट, राइट, ताकि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले. ऐसा ना हो जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल लीडर्स हैं वही बार बार पावर में आ रहे हैं, ठीक है, या वही मेन पोर्टफोलियोज ले रहे हैं कैबिनेट में और बाकी सबको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, राइट. सो दीज थिंग्स आर दोज जो हमें करने की जरूरत है. ये चीजें हमें करने की जरूरत है और ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज मोर रिलायबल एंड मोर अकाउंटेबल. अब ये चीजें होंगी कैसे? When people will pressurize government, people will pressurize government. Government खुद नहीं करेगी. People, citizens of country need to pressurize government. Government के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा.
एप्लीकेशंस डालनी पड़ेगी, हड़ताल करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑर्गेनाइज हमें मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी सो दैट गवर्नमेंट हमारी बात सुने एंड गवर्नमेंट डू दीज चेंजेस इन द कंट्री एंड पीपल शुड ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, पीपल शुड ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। आपने एक सेइंग सुनी होगी ना, इफ यू वांट टू सी अ चेंज इन अ वर्ल्ड देन बी दैट चेंज। जो आप वर्ल्ड में चेंज देखना चाहते हो वो चेंज आप खुद से स्टार्ट करो, स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। सिमिलरली अगर आप डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा बनाना चाहते हो देन यू नीड टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज बनाओ, पॉलिटिकल पार्टीज में पार्ट लो, कंटेस्ट इलेक्शन, कम टू द पावर एंड देन चेंज द सोसाइटी। ब्लेम करने का, क्रिटिसाइज करने का कोई यूज नहीं है, यू नीड टू डू द चेंजेस, राइट। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, राइट, ऑफ दिस चैप्टर। नाउ विल डिस्कस 3 to 4 पॉइंट्स जो ऑलरेडी चैप्टर में इतना ज्यादा अच्छे से गिवन नहीं है, बट वी विल डिस्कस 3 to 4 पॉइंट्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का कितना क्रूशियल रोल है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन कंटेस्ट कराना, सारी चीजें कराना आर मैनेज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, राइट। सो नाउ जस्ट टेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स, देन वी विल मूव ऑन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Okay, so now we will discuss the functions of Election Commission of India, which we all know is an independent organization. एक independent committee है under Article 324 of the Indian Constitution, right? So Election Commission जो election conduct कराता है इंडिया में, ठीक है, Election Commission of India, उसके क्या main functions होते हैं? They may ask you, because ये थोड़ा सा generic भी है और chapter से भी correlate करता है, right? First, कंडक्ट इलेक्शंस। कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन करना, प्रोवाइडिंग देम सिंबल्स, प्रोवाइडिंग देम नेम, ऑल दीज मेजर थिंग्स आर नॉट द नेम बट यस सिंबल्स इज मेनली डन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उनको सिंबल कौन सा मिलेगा? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। देन गिव सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। आई टोल्ड यू पॉलिटिकल पार्टीज का क्या सिंबल होगा। देन डिक्लेयर डेट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन किस दिन, किस जगह, कैसे कंडक्ट होगा, ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। डिक्लेयर इलेक्शन रिजल्ट। इलेक्शन का जो रिजल्ट डिक्लेयर करती है वो कौन करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड मॉनिटर इलेक्शन। कंट्री में इलेक्शंस को मॉनिटर करने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का, राइट। सो दिस एंटायर मशीनरी, इलेक्शन के रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट डिक्लेरेशन तक, ऑल थिंग्स आर मैनेज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। सो थैंक यू सो मच। ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं इस चैप्टर के, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। सो फॉर नोट्स you will find the description in the telegram channel का जो link है it is given in the description, right? Thank you so much. Don't forget to like and subscribe and most important thing, tell me comment section में कैसी लगी वीडियो। Thank you so much. मिलते हैं next chapter में।